जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में इम्परफेक्ट टेंस को बनाना सीखा, ठीक है। आज हम लोग जो है इससे आगे वाले वीडियो में परफेक्ट टेंस बनाना सीखेंगे। तो परफेक्ट टेंस बनाने से पहले आपको हम लोग इसका फॉर्मूला को समझाते हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला समझ में आएगा तब आपको इसको बनाने का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो आइए कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है कि काम की समाप्ति। काम की समाप्ति का मतलब कि जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला पहले याद करने का तरीका देखते हैं, उसके इसको समझेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल लेके बनाने का कोशिश करेंगे। तो परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है, काम की समाप्ति। तो परफेक्ट टेंस का याद करने का तरीका क्या है, जहां चुका चुकी है, चुका चुकी था, चुका चुकी होगा, वहां क्या लग जाएगा, तो वहां आपका भी थी लग जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने इम्परफेक्ट टेंस सीखा था, तो इम्परफेक्ट टेंस में क्या था, V4 था। इसी प्रकार से अगर हम लोग परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो परफेक्ट टेंस में क्या लग जाएगा, V3 लग जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड एंड विल हैव। अब देखिए कि यहाँ पे हैज है और यहाँ पे हैव है। तो हैज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ ही, सी, इट, नेम, मतलब थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे हम लोग हैज के लिए उपयोग करेंगे। और हैव के लिए क्या यूज करते हैं, यू, दे, वी एंड आई, और आपका आई। ये इसके साथ क्या यूज होगा, तो इसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप परफेक्ट का पास्ट में आते हैं तो वहाँ पे हैड, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ में आपको क्या करना है, यूज करना है, हैड यूज करना है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे आप आते हैं तो फ्यूचर में आपको क्या करना है, विल हैव का प्रयोग करना है, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, या चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल हैव यूज करेंगे। तो इसको देखिए पहले हम लोग याद करने का तरीका समझते हैं। अगर याद कर लिए तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे परफेक्ट टेंस मतलब जहां चुका चुकी है, चुका चुकी था, चुका चुकी होगा, वहां क्या लग जाएगा, V3 लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड और विल हैव। ये आप फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपको परफेक्ट टेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन परफेक्ट टेंस बनाने में दिक्कत तब आएगा जब आपको, ठीक है, उसका वर्ब 3 फॉर्म याद नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि कुछ यहाँ पे वर्ब का फॉर्म लिए हुए हैं। जैसे कि आप लोग को अगर इस 4-5 सेंटेंस में हम लोग बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए गो का हिंदी क्या होता है, जाना होता है। V2 क्या होता है, वेंट होता है। और गोन क्या होता है, इसका V3 होता है। मतलब अगर हम लोग चुका चुकी पढ़े, अगर हम लोग चुका चुकी पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग का किसका प्रयोग होगा, वर्ब 3 का प्रयोग होगा, जो कि हम आप लोग को यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। तो आप लोग को काम क्या है कि सबसे पहले इसको आप लोग उतारिए। उतारने के बाद अगर उतार लेते हैं उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, फिर आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। तो आप लोग को 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग इसको फटाफट उतार लीजिए। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने या तो उतार लिए होंगे या तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप लोग उतार लिए हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सिंपल प्रेजेंट से हम लोग पढ़े थे, सिंपल पास्ट पढ़े, सिंपल फ्यूचर पढ़े। उसी प्रकार से हम लोग क्या पढ़े, इम्परफेक्ट प्रेजेंट, इम्परफेक्ट पास्ट और इम्परफेक्ट फ्यूचर पढ़े। तो इसी प्रकार से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं परफेक्ट का प्रेजेंट, परफेक्ट का पास्ट और परफेक्ट का फ्यूचर पढ़ेंगे, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये चारों प्रकार का सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि परफेक्ट टेंस का पूरा फॉर्मूला को देखा। अब परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट का टेंस को बनाना सीखेंगे। अगर परफेक्ट का प्रेजेंट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बन जाता है तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे कि परफेक्ट का पास्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परफेक्ट का फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए कि परफेक्ट का देखिए, आप लोग को परफेक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है कि जहाँ चुका चुकी है वहाँ क्या लगता है, V3 लगता है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज या हैव होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसके द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि टेंस कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए वह जा चुका है,
तो सबसे पहला काम हम बताए थे आप लोग को कि आप लोग को कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसको पकड़ना है कि वो सेंटेंस किस में है, सिंपल टेंस में है, इम्परफेक्ट में है या परफेक्ट में है। ठीक है, तो आइए सिर्फ पहचानने का काम करते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या है, जो लास्ट का वर्ड होता है उससे जस्ट पहले क्या आना चाहिए, जो चीज रहेगा उससे हम लोग पकड़ लेंगे। तो देखिए इसके लास्ट में अगर क्या है और है से पहले क्या दिख रहा है आपको, चुका दिख रहा है। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जहां चुका चुकी रहेगा वो कैसा टेंस हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब बताइए ये चुका चुकी जो है ये क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो देखिए ये सेंटेंस आप लोगों का क्या है, अफर्मेटिव है। क्यों अफर्मेटिव है, क्योंकि हम लोगों ने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है, कि ये सेंटेंस जो देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें क्या है कि ना तो नहीं है और ना तो क्या है, ये दोनों नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो आइए एट फर्स्ट हम लोग इसको पहले बनाते हैं। तो वह का इंग्लिश क्या होता है, तो वह का इंग्लिश ही होता है। और ही के साथ क्या लगता है, या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी थर्ड पर्सन रहता है उसके साथ हमसे क्या लगता है, हैज लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जाना, और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो गो का अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले हम बताएं कि गो जहाँ रहे, कम रहे, इट रहे, रन रहे, स्लिप रहे, कुछ भी रहे, तो उसके साथ हमसे क्या लगना चाहिए, भी3 लगना चाहिए। तो गो का भी3 क्या होता है, गॉन होता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही हैज गॉन। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा देखिए, तो ये आपका नेगेटिव में है, तो नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव को क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको बंद कर देते हैं, और जैसे सेंटेंस बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो बताइए मैं के लिए क्या लगता है, आई लगता है। अब आई के साथ क्या लगाइएगा, हैज या हैव, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव मतलब क्या होता है, नहीं, नहीं मतलब क्या होता है, नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ये क्या है, क्या एक हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, तो इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। और खेलने का क्या होता है, खेलने का प्ले होता है, और प्ले का वर्ब फॉर्म 3 क्या होता है, तो प्लेड होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव जब है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या वाले को हम लोग बंद कर देते हैं। अब मैं पढ़ चुका हूं, इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव, और पढ़ने का भी3 क्या होता है, रीड ही होता है, और इसका वर्ब फॉर्म 1 भी क्या होता है, V1 होता है। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है कि इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है आपको, हैव दिख रहा है, तो हैव को क्या कर देना है, सब्जेक्ट के पहले लाकर लगा देना है, और लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो अब क्या हो जाएगा, हैव आई रीड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों है, तो इंट्रोगेटिव को छोड़ते हैं हम लोग, नेगेटिव को पहले बनाते हैं। तो वह नहीं सो चुका है, तो वह के लिए क्या लगता है, ही लगता है, और ही के साथ हमसे क्या लगेगा, हैज लगेगा। नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लगा दिए, नॉट का प्रयोग कर दिए। यहाँ क्या, सोना, तो जब आप सो रहे हैं तो स्लीप, स्लीप का वर्ब 3 क्या होता है, स्लेप्ट होता है। अब देखिए क्या इस सेंटेंस की शुरुआत तो इंट्रोगेटिव से, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले ला देंगे, और ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से जो है परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट आप लोगों को समझ में आ गया है। लेकिन आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देते हैं परफेक्ट टेंस का, जो आप लोग को बनाना है। और अभी हम इसके बाद क्या देखेंगे, तो परफेक्ट पास्ट को देखने वाले हैं। तो आइए, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या सीखा कि परफेक्ट का प्रेजेंट सीख लिए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि परफेक्ट का पास्ट को सीखने वाले हैं। तो परफेक्ट का पास्ट को सीखने से पहले यहाँ पे हम क्या किए हैं कि आप लोगों को कुछ परफेक्ट का प्रेजेंट का बनाने के लिए दे दिए। ठीक है, हम यहाँ पे पहले परफेक्ट का पास्ट को बनाएंगे। अगर आप लोग से नहीं बनता है मान लीजिए, तो परफेक्ट का पास्ट बनाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे कि परफेक्ट का प्रेजेंट को आप लोगों को बना के दे देंगे, जैसे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट का पास्ट है। परफेक्ट का पास्ट क्यों है, क्योंकि सब में क्या चुका था, और आपको बता चुके हैं कि जब भी परफेक्ट का पास्ट का बाद आएगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, हैड प्लस V3 लगेगा। ठीक है, सबसे इजी अगर कोई टेंस होता है तो वो है परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस बहुत इजी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ब 3 का फॉर्म का यूज करना है, हैज, हैव, हैड और विल हैव का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए जो परफेक्ट टेंस होता है वो बहुत ही क्या होता है, इजी होता है। तो आइए हम लोग परफेक्ट टेंस का पास्ट पढ़ेंगे। तो वह पढ़ चुका था, तो वहाँ के लिए क्या लगता है, ही, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सब जगह में क्या यूज करना है, हैड का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट का क्या है, पास्ट है। तो ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ हैड लग गया। अब पढ़ने का क्या होता है, तो पढ़ने का
रीड होता है और रीड का भीतरी क्या होता है, तो रीड का भीतरी रीड ही होता है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, मैं नहीं सो चुका था, तो भाई नेगेटिव को बार बार क्या बंद करना, आप लोग तो अभी तक सीख लिए होंगे, तो आप लोग को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए, मैं के लिए क्या होता है, आई के साथ क्या लगेगा, हैड। अब नहीं के लिए नोट लगा दिए। सोना है क्या होता है, स्लीप, और स्लीप का भीतरी क्या होता है, स्लेप्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव वाला वाली दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए इंट्रोगेटिव वाला में, तो सबसे पहला चीज है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्या से क्या मतलब, हम लोग को राम पढ़ चुका था, तो अब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, हैड राम रीड। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो बनाइए हैड ही नॉट प्लेड, और लास्ट में क्या डालना है, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप लोगों को जो है, चाहे वो परफेक्ट का प्रेजेंट हो या परफेक्ट का पास्ट हो, आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अभी तक जो आप लोग का परफेक्ट का प्रेजेंट दिए होंगे वो आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है। तो आइए हम उसको बनाते हैं और आप लोग अपना क्या कीजिए, उसको टिक मारिए और राइट कीजिए। ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, वह खेल चुका है। ठीक है। क्या हो जाएगा, ही हैज प्लेड। ठीक है। मैं नहीं पढ़ चुका हूं, क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट रीड। तीसरा क्या बन जाएगा, हैज राम। लिखना है क्या होता है, राइट होता है, और राइट के भीतर क्या होता है, रिटर्न होता है। ठीक है। क्या तुम नहीं आ चुके हो, चलिए बनाइए, क्या बनेगा, हैव यू नॉट कम। तो आप लोगों को परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस का पास्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि परफेक्ट का फ्यूचर टेंस बनाने का कोशिश करते हैं। आइए, जैसे कि हम लोगों ने अभी परफेक्ट का प्रेजेंट, परफेक्ट का पास्ट बनाने का कोशिश की है, उसी प्रकार से परफेक्ट का फ्यूचर बनाने का आप कोशिश करेंगे। और परफेक्ट का फ्यूचर में भी बहुत सिंपल तरीका है, क्या लगाना है आपको पता होगा कि लगाना क्या है, विल हैव प्लस क्या लगेगा, V3 लगेगा, ये चीज लगाना है। तो अब आप लोगों को परफेक्ट का फ्यूचर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है। आइए, जैसे वह जा चुका होगा, ठीक है, तो वह के लिए क्या लगता है, ही। अब ही के साथ क्या लगाना है, चाहे कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव का प्रयोग होगा। तो ही के साथ क्या लग जाएगा हम यहाँ पे, विल हैव, और सबके साथ क्या लाना, भीतरी लाना है। अब जाने का भीतरी क्या होता है, गॉन होता है। लेकिन देखिए, जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा तो फिर आपको वही दिक्कत फेस करना होगा जो इम्परफेक्ट का फ्यूचर में हम लोग फेस किए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे नहीं को बंद कर देते हैं, और मैं खा चुका हूँगा इसको बनाएंगे। तो मैं के लिए क्या लगता है, आई के साथ विल हैव, खाने का क्या होता है, इट होता है, लेकिन लगाना क्या आपको, इट लगाना है। ठीक है। लेकिन देखिए, नेगेटिव का फॉर्मूला था, नेगेटिव मतलब नहीं, नहीं मतलब नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो एक्चुअली अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। लेकिन अक्सर बच्चा क्या करता है कि विल हैव के बाद लगा देता है। हैव क्या है कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब को हमेशा क्या चाहिए, V1 चाहिए। तो V1 को पूर्ति करने के लिए हम लोग यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करते हैं, हैव का उपयोग करते हैं। इसीलिए अगर कोई पूछे कि एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। ठीक है। इसीलिए जब भी विल हैव हो, विल बी हो, ठीक है, विल हैव बीन हो, तो उसके लिए क्या करना नेगेटिव में, कि हमेशा आपको विल के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव इटेन। ये आपका हो गया परफेक्ट का फ्यूचर। ठीक है। चाहे वो आपका इंट्रोगेटिव हो, सिर्फ विल को ही आपको आगे लेके आना है आपको, या नेगेटिव हो तो विल के बाद ही नहीं का प्रयोग करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या राम पढ़ चुका है, तो उसी प्रकार से इसमें क्या करते हैं, क्या को बंद कर देते हैं, राम पढ़ चुका होगा, क्या बनेगा, तो राम विल हैव रीड। अब देखिए, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है। तो क्या का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या, क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव है या विल है,
तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि विल हैव नहीं है, सिर्फ क्या है, विल है। इसीलिए विल को क्या करेंगे, मिटाएंगे और सब्जेक्ट के पहले लाके लगा देंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा विल राम हैव रीड। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आप देखिए बनाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, विल आई, ठीक है, विल आई क्या हो जाएगा, नॉट हैव, तो विल आई नॉट हैव प्लेड, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से आप लोगों को परफेक्ट का प्रेजेंट, परफेक्ट का पास्ट और परफेक्ट का फ्यूचर समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे और उस प्रकार से टेंस कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का।